बेटा सेकंड आईडी ज्वाइन करना, सेकंड आईडी ज्वाइन करो। ज्वाइन करिए बेटा। बेटा 15 मिनट की क्लास हो जाएगी आराम से, ठीक है, ज्वाइन करिए आप। तो हम क्या कह रहे थे सर, ये एक अनंत आकार की आवेशित परत है जिसको दिया गया आवेश माना कितना है, Q है, तथा हम जानते हैं अचालक परत को दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर संचित माना गया, इसलिए माना इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। अब बताओ हमें क्या करना है सर, हमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। हमें इस परत के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर तीव्रता की बात करनी है, तीव्रता निकालनी है सर। बस सर इसमें पहले हम दिशा निकालेंगे और फिर हम परिमाण निकालेंगे। तो दिशा निकालने के लिए हमने क्या किया, परत के मध्य बिंदु के दोनों ओर समान दूरी पर, कितना बड़ा, समान दूरी पर दो समान क्षेत्रफल के अल्पांश डेल A1 डेल A2 का चुनाव किया। क्या किया, परत के मध्य बिंदु O के दोनों ओर समान दूरी पर समान क्षेत्रफल के अल्पांश dA1 और dA2 का चुनाव करते हैं। इनके कारण सर क्लियर नहीं दिख, हाँ बेटा क्लियर नहीं दिख रहा सर। क्लियर नहीं दिख रहा सर। सेकंड आईडी सिर्फ क्लियर नहीं दिख रहा। देखो बेटा, देखो वेट करो थोड़ा सा। अब देखो बेटा, देखें अब बताओ। सर नहीं दिख रहा। नो सर। नहीं दिख रहा, थोड़ा वेट करो बेटा, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, वेट करिए ओके थोड़ा सा, सर। वेट करिए। अब देखो थोड़ा स्क्रीन क्लियर हुई है मेरे सामने, तो दिख रहा है क्या? धुंधला दिख रहा है सर। हाँ चलते कंटिन्यू करते बेटा, ठीक है। देखो कई बार प्रॉब्लम आ जाती नेट की, देखो बेटा, ठीक है, थोड़ा अपने आप सही होगा। देखिए तो क्या कहा सर, इस बिंदु P पर हमें तीव्रता की दिशा का निर्धारण करना है। इस बिंदु P पर तीव्रता की दिशा का निर्धारण करना है। तो हमने माना सर dA1 और dA2 की तीव्रता कितनी है सर, E1 और E2 है, जिनकी दिशा चित्रानुसार प्रदर्शित है। ओके, अब सर हमें इनका रिजल्टेंट चाहिए, जो तीव्रता E1 है और जो तीव्रता E2 है सर, इनका मुझे परिणामी सदिश चाहिए सर। परिणामी सदिश किस ओर होगा, तो देखो उसके लिए क्या करेंगे सर, कंपोनेंट लेंगे, कल समझाया था सर। क्या करेंगे सर, कंपोनेंट लेंगे, घटक लेंगे। तो आप कंपोनेंट लीजिए सर, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक इधर आएगा सर, एक इधर आएगा और एक नीचे आएगा। और ये एंगल कितना है, थीटा है सर। ये एंगल कितना है सर, थीटा है। तो देखो हम क्या करेंगे, कल वाला टॉपिक कर रहे हैं बेटा, कल वाला टॉपिक ही कर रहे हैं बेटा। कल हमने किया ना, एज इट इज वही है, बस यहाँ अल्पांश डेल L1 और डेल L2 लंबाई के रूप में थे और यहाँ क्षेत्रफल के रूप में आ गए सर। वही तीव्रता E1 E2 है सर, यहाँ भी तीव्रता E1 E2 है। अब क्या करें सर, कंपोनेंट घटक चुनेंगे और घटक में क्या होगा सर, दो घटक कैंसिल होंगे और एक घटक क्या होगा सर, लंबवत दिशा में आ जाएंगे। तो तीव्रता किधर आएगी सर, लंबवत दिशा में। तो एक्चुअल में कल जो हमने अनंत लंबाई के तार में किया है सर, उसका फोटोस्टेट करना है। कल जो हमने किया ना अनंत लंबाई का तार बेटा, उसका एडजस्टिस करना है। बस यहाँ पे दो अल्पांश लंबाई के रूप में थे और सर यहाँ दो अल्पांश क्षेत्रफल के रूप में है, जिसका एरिया क्या है, समान है। अब बताओ सर, E1 E2 के कंपोनेंट लो। क्या करेंगे बेटा, E1 E2 के कंपोनेंट लो। तो सर E1 का एक कंपोनेंट क्या आएगा सर, E1 cos ऑफ थीटा, और एक क्या आएगा सर, E2 cos ऑफ थीटा।
एक तो कौन आएगा सर E1 cos और एक आएगा सर E1 sin। एक तो आएगा E1 cos और एक क्या आएगा E1 sin आएगा सर। बट सर कहाँ पे cos कहाँ पे sin, तो बता दिया सर। थीटा जिसके साथ बनता उधर क्या आता है cos, तो सर यहाँ पे कौन आएगा E1 cos ऑफ थीटा और अंडर इधर कितना आएगा E1 sin ऑफ थीटा। इधर cos कंपोनेंट आएगा, इधर sin कंपोनेंट आएगा। अब आगे बढ़िए सर, कौन है सर ये E2 है सर। E2 के कंपोनेंट लो सर, वही आएगा, एक cos कंपोनेंट और एक sin कंपोनेंट। तो क्या आएगा सर E2 cos ऑफ थीटा, क्या आएगा सर E2 cos ऑफ थीटा और सर E2 sin ऑफ थीटा। एक तो क्या आएगा सर E2 cos और एक क्या आएगा E2 sin। एक आएगा E2 cos और एक आएगा E2 sin आएगा। तो सर कहां पे cos और कहां पे sin, कहां पे cos और कहां पे sin, आप देखो तो वही होगा सर। इस cos कहां आएगा सर थीटा जिसके साथ बताओ तो क्या आता है cos। तो देखो यहाँ पे कौन आएगा सर E2 cos ऑफ थीटा और सर यहाँ पे क्या आएगा सर E2 sin ऑफ थीटा, E2 sin ऑफ थीटा। तो हमने क्या किया सर, तीव्रताओं को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया, तीव्रताओं को हमने घटकों में डिवाइड कर लिया। ऐसा करने से क्या होगा बताओ सर। आप देखो कि जो साइन कंपोनेंट है, देखो एक्चुअल में डायग्राम ऐसे दिख रहा है, एक्चुअल में परत ये ऐसे ऐसे है, ये परत ये है परत, देखो आपकी ये परत है और इससे हम स्मॉल आधारी बिंदु P यहाँ पर है। तो आप देखो जो परत के समांतर घटक है कौन से सर साइन वाले, परत के समांतर घटक क्या है सर, सर ये एक दूसरे के अपोजिट है। और सर परत के लंबवत क्या है सर, एक ही दिशा में। तो दो घटक तो विपरीत दिशा में है, पर ये जो दोनों कंपोनेंट है आप देखो दिशा में क्या है विपरीत और परिमाण में क्या है समान। अगर आप दिमाग यूज करें तो बेटा देखो यहाँ परिमाण क्या होगा समान। सर परिमाण समान कैसे होगा, देखो थीटा किसके बराबर थीटा, तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा। अब आप देखो E1 बराबर यहां पर भी E2 होगा, जो इस अल्पांश dA1 के कारण यहाँ तीव्रता कितनी आई E1 और इसके कारण यहाँ तीव्रता कितनी है E2। तो सर यहाँ दोनों तीव्रताएं बराबर क्यों होगी, तो आप देखो सिंपल सा है कि ये जो अल्पांश हमने चुना उस पर आवेश की मात्रा उसका क्षेत्रफल क्या है समान है। सर देखो मिड पॉइंट के दोनों ओर समान दूरी पर हमने चुना है, समान क्षेत्रफल के हैं। समान क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ कि अगर इन दोनों का क्षेत्रफल समान है तो सर इन पर उपस्थित आवेश की मात्रा भी क्या होगी समान होगी। अगर इनका क्षेत्रफल समान है तो सर उन पर उपस्थित आवेश की मात्रा भी क्या होगी बेटा समान होगी। तो बताइए अगर उन पर उपस्थित आवेश का मान क्या है समान, सर यहाँ भी Q और यहाँ पर भी Q और सर दूरी भी क्या है समान। तो देखो दूरी समान है, आवेश समान है, तो अंडरस्टूड है इस बिंदु P पर जो आने वाली तीव्रता है सर E बराबर क्या आएगा सर KQ/r²। इसको बिंदुवत आवेश मान लो यहाँ पे। तो चलिए आवेश बराबर है, आवेश से बिंदु P की दूरियां बराबर है, तो तीव्रता भी क्या होगी बराबर होगी। तो देखो यहाँ पर E1 और E2 भी क्या है बराबर। देखो कल जो हमने किया ना तार वाला एजेटिव वही है कि सर वहां पर भी ये समांतर वाले घटक क्या हुए थे कैंसिल और लंबवत वाले क्या होते जुड़े थे। तो देखो जो परत के समांतर घटक है, परत के जो समांतर घटक आ रहे हैं, देखो ये परत है, परत के समांतर घटक जो आ रहे हैं सर वो परिमाण में क्या है समान और दिशा में क्या है विपरीत, इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या कहा, तो परत के जो समांतर घटक है, परत के जो समांतर घटक है वो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण परस्पर कैंसिल हो जाते हैं। पर सर यहाँ की बात करूं वो घटक जो परत के लंबवत, देखो ये परत है ना, तो ये परत की लंबवत दिशा आ गई, तो परत के लंबवत दिशा में जो घटक है वो सर एक ही दिशा में है तो वो जुड़ जाएंगे। माना कि परिमाण में तो ये भी समान है, परिमाण में तो ये जो कॉस कंपोनेंट सर वो भी समान है। क्यों सर, कोस थीटा बराबर कोस थीटा, E1 बराबर E2 जानते हैं सर। तो कंपोनेंट तो परिमाण में ये भी समान है, पर क्या ये एक ही दिशा में आ गए हैं क्या, तो सर एक ही दिशा में आने से कारण क्या होगा सर, सर ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो आप देखो क्या तीव्रताओं को घटकों में बांटा आपने, तो सर दो दिशाओं में मिला सर, एक तो इसके समांतर दिशा में तीव्रता गई और लंबवत दिशा में, पर जो परत के समांतर दिशा में जो कंपोनेंट गए सर वो परिमाण में क्या थे समान और दिशा में क्या थे विपरीत, इसलिए कैंसिल हो गए। तो केवल परिणाम तीव्रता कहाँ मिल रही है, केवल तीव्रता कहाँ बची है सर, परत के लंबवत, परत के लंबवत दिशा में प्राप्त हुई। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सर परत के कारण जो तीव्रता मिलेगी, परत के कारण जो तीव्रता की दिशा मिली या तीव्रता जो मिल रही है सर वो परत के लंबवत दिशा में ही मिल रही है। और यही हमें देखना था इस परत के कारण जो तीव्रता की दिशा है सर वो किधर होती है। तो आप देखो तार की तरह ही लंबवत दिशा में, पर देखो अभी तक जो हमने निकाला
सर वो है इस एक पेयर चुना सर डेल A1 और डेल L2, इस पेयर के कारण एक जोड़ा है डेल A1 और डेल A2, इस जोड़े के कारण जो तीव्रता मिली वो है परत के लंबवत दिशा में। पर सर हमें तो पूरी परत की बात करनी, हमने तो अभी एक पेयर की बात की सर, इस एक पेयर के कारण तीव्रता किधर मिली, परत के लंबवत दिशा में। पर सर हमें तो पूरी परत के कारण करना है, तो उसने कहा संपूर्ण परत को इसी प्रकार के अल्पांश युग्मों से मिलकर बना हुआ मान लो। क्या कह रहा है वो कि संपूर्ण परत को, जैसे यहां आप मान लो डेल A3 और यहां क्या मान लिया डेल A4, तो इसके कारण क्या आएगी E3, इसके कारण क्या आएगा E4, फिर दोनों कंपोनेंट लो, दोनों के साइन कैंसिल हो जाएंगे और कॉस जुड़ जाएंगे। तो कुल मिला के इस परत पे कितने ही अल्पांश युग्म मान लो, इस तरह के कितने ही जोड़े मान लो, हर बार ये साइन वाले घटक कैंसिल होंगे और कोस वाले जुड़ेंगे, तीव्रता हर बार किधर आएगी, परत के लंबवत दिशा में आएगी। अर्थात संपूर्ण परत के कारण भी तीव्रता परत के लंबवत दिशा में ही प्राप्त होगी। तो इस तरह से देखो बेटा, हमने इस टॉपिक का आधा भाग कर लिया है, कि परत के कारण तीव्रता परत के लंबवत दिशा में प्राप्त होती है। पर आपने ये भी देखा होगा कि चाहे परत के कारण तीव्रता की दिशा निर्धारण हो या आवेशित तार के कारण तीव्रता की दिशा का निर्धारण हो, सर दोनों एक दूसरे की फोटोकॉपी है। बस इतना है कि यहाँ भी दो अल्पांश लेंगे, वहां भी दो अल्पांश लिए थे, वहां अल्पांश लंबाई के रूप में थे और यहाँ अल्पांश क्षेत्रफल के रूप, बाकी वही है। तो समझ में आया? तो मैं वापस इसको बोल रहा हूँ कि जो हमने किया उसको देखो डायग्राम बना दिया, पर इसमें लगभग आधा पेज की थ्योरी होगी जो हमें लिखनी पड़ेगी। तो क्या कहा, चित्रानुसार एक अनंत लंबाई की आवेशित चालकता, सॉरी यहाँ से उसको छोड़ा, हम केवल दिशा निर्धारण की बात करते हैं। माना अनंत आकार की आवेशित परत के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें तीव्रता की दिशा का निर्धारण करना है। इसके लिए हम इस परत के मध्य बिंदु O के दोनों ओर समान दूरी पर समान क्षेत्रफल के दो अल्पांश का चुनाव करते हैं। समान दूरी पर दो समान क्षेत्रफल के अल्पांशों का चुनाव करते हैं। ठीक है, कौन सर, dA1 और dA2। माना अल्पांश युग्म dA1 तथा dA2 के कारण बिंदु P पे तीव्रता क्रमशः कितनी है, E1 E2 है, जिनकी दिशा चित्रानुसार प्रदर्शित है। फिर बोलेंगे तीव्रताओं को घटकों में वियोजित करने के साथ परत के समांतर घटक परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाते हैं, जबकि लंबवत घटक एक ही दिशा में होने का परस्पर जुड़ जाते हैं। स्पष्ट है, अल्पांश युग्म डेल A1 डेल L2 के कारण तीव्रता परत के लंबवत दिशा में प्राप्त होती है। संपूर्ण परत को यदि इसी प्रकार के अल्पांश युग्मों से मिलकर बना हुआ मान लिया जाए, तो संपूर्ण परत के कारण भी तीव्रता परत के लंबवत दिशा में ही प्राप्त होगी। तो ये लो हमने कंप्लीट कर दिया है, आधा भाग कर लिया इसका, परत के कारण तीव्रता की दिशा का निर्धारण। अब क्या करना है सर, अब हमें परिमाण की गणना करनी है। तो हम जानते हैं बेटा परिमाण तो कैसे निकालते हैं सर, वही घिसा पिटा एक ही अपना मेथड है कि सर गाउसीय नियम लगाएंगे, गाउसीय नियम से निकलने वाला गाउसीय पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे। सर कितने सर, दो तरीके से, एक बार क्या निकालेंगे नियम से, एक बार निकालेंगे सूत्र से, फिर क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, क्या आ जाएगी तीव्रता। तो ये लो, ये लास्ट टॉपिक लगभग कंप्लीट ही है, आप बुक से भी देख सकते हैं कैसे हो रहा है भाई। कल इसको कंटिन्यू करेंगे बेटा। ओके बेटा, थैंक यू। ओके सर।